दुबई में बांदा की शहजादी को आज फांसी होनी है, ये बड़ी जानकारी है। और दुबई सरकार ने फांसी का फरमान सुना दिया है, जिससे कि परिवार में कोहराम मचा हुआ है। और दुबई में बच्चे की हत्या का आरोप लगा था और शहजादी ने फांसी तय होने की जानकारी दी है। खबर सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे हैं शहजादी के पिता, आंखों में आंसू हैं। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने सबसे पहले शहजादी के पिता से बातचीत की है, उनके दर्द को समझा है, महसूस किया है। दुबई में बच्चे की हत्या करने का आरोप लगा था और कई बार सांसदों ने मुख्यमंत्री योगी से गुहार भी लगाई थी, भारत सरकार से गुहार लगाई थी। और ये तस्वीरें आपके सामने, जिसमें एक पिता की आंखों में दर्द है, आंखों में आंसू हैं। और दुबई सरकार ने फांसी का फरमान सुना दिया है। तो शहजादी ने फांसी तय होने की जानकारी दी है, ये बड़ी जानकारी है। और खबर सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे हैं शहजादी के पिता। शहजादी के पिता की आंखों में आंसू हैं, बेटी को खोने का डर है और कहीं ना कहीं दिल में दर्द है, जिसे हर कोई महसूस नहीं कर सकता। तो इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास वो ऑडियो है जिसमें शहजादी ने अपने पिता से बातचीत की है। ये उस समय का ऑडियो, यानी कि फांसी से ठीक पहले इंडिया न्यूज के पास वो ऑडियो है, सुनिए। हेलो हेलो। हाँ बेटा। पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहाँ हो बेटा? है बता बता बेटा, बता बेटा। ए ए उठ बेटा, बता दे बेटा, दे बता, ठीक हो कसम बेटा, बता अच्छी तरह बता बेटा, बता। टाइम खत्म हो गया पापा, है हमारा टाइम खत्म हो गया बस। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं, अल्लाह लगा ना ना ना, ले बात करने से। हाँ बेटा, हाँ तो एक तो रात भर जगे, इतनी दुआ करी अल्लाह का, आसमान की लाज रख ली माला। हाँ बेटा, कुछ कहा किन्ने का कहा बता। टाइम नहीं है पापा, बस टाइम खत्म है, पता नहीं दोबारा फोन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, क्या टाइम नहीं है। नहीं बेटा, ये ना किन्ने का कहा बेटा, बता तो गए हुए, कुछ तो कह गए हुए बेटा। अबे आए थे। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। या अल्लाह। हाँ बेटा, अरे जैसे देखो बता दे बेटा, जब बता मुझे मकसद रिकॉर्ड हो तो फिर रिकॉर्ड हो रहा बेटा, बताओ मतलब आवाज यार बताओ। हाँ अच्छे से रहना, सुकून से, दुश्मनी वो नहीं देना, यार वो ले लो वापस, नहीं चाहिए दुश्मनी। वो किस जगह? वकील को बता देते क्या करना। वकील को बता, वकील को क्या कहे बताओ। कुछ नहीं बोलना, वकील से बोलना कि वापस ले ले यार, नहीं चाहिए, सुकून चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। केस लड़ने से सालों केस लड़ते रहेंगे, वापस मिल लेंगे नहीं मिलेंगे। जब तुम ना रहोगे बताओ। फोन आया था, किन्ने का कहा बेटा ये बताओ, अर्जेंट कैसे अचानक है? क्या करना है, उन्होंने बोला बस टाइम नहीं है हमारे पास, उन्होंने हमें अलग से दूसरे रूम में रख दिया है। अल्लाह यार, वैसे
क्या दिलवा के लाना है बेटा? हाँ बेटा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बेटा। और हमें किसी को कोई कर्ज नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। नहीं बेटा, टेंशन न ले। 2 साल हो गए बेटा, हमको वो लगा था कि जल्द आ जाए हमारे बेटा, टाइम मिल जाए बेटा। सुकून आ जाता तो ठंडी हो जाती, सुकून नहीं जाता हमको। यार अल्लाह महाराज कैसे पड़ी मौका दी हमारी सयाजी की पान आ गए। बेटा हिम्मत नहीं है तो भी बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी बंद कर देना, नहीं करना हमारी वजह से भाग दौड़ बंद कर देना। अल्लाह ताला सकता मैं नहीं तो हमें यही लगता कि उनने सब किताब की मारी बता दी, हमें ऐसा लग रहा है दिल में ऐसा हो रहा है। आराम से रहना बेटा, हम उनको माफ कर रहे, हम कुछ नहीं कर पाए थे उनके नाम। बेटा हम उनको माफ कर देना। कुछ बताते कल से परसों से हमें अच्छा लग रहा था। हम कह रहे थे कि कुछ न कुछ अल्लाह ताला अचानक हमें हो सकता है तो पहले छोड़ गए उनके दिल में हमारा। हमें ऐसा लगा था कल परसों नहीं बताया पापा से। हम कैप्टन ने बोला कि शायद तो बस इससे कुछ नहीं है। बात कर लेना शायद ले जाए। कैप्टन ने कहा कि फैज आएगा मिलने के लिए हमसे। अरे कुछ नहीं बेटा, तुझे कुछ ना हो अल्लाह दिलवा के लाना। अल्लाह हमें मुसीबत से बचा दे। हम राजी हैं, अल्लाह के हर फैसले पे राजी हैं हम। बिल्कुल अल्लाह ने हम तो ठीक है, राजी है। बिल्कुल सही है। अल्लाह के ऊपर राजी है। हमारे पास दुश्मनी नहीं लेना, ठीक है? बेटा तुम्हारे सब कुछ शुक्र है, लाने तैयार है। तुम ना रहोगे, तुम ना कुछ कुछ नहीं करना। FIR वापस ले लेना बस। कितने एक्सीडेंट हुए हमारे साथ, समझ में एक और एक्सीडेंट हो गया बस। अरे बेटा भूल ना पाई बेटा, ऐसी मौत नहीं भूलता वैसा ही होता है। बाजार का तो बोल बाजार का तो कुछ 2 दिन में क्या करो। हमने किसी से सिखाया थे कोई शिकवा है, ठीक है? अपने दिल में कुछ नहीं रखना। हमने किसी के साथ अगर कुछ किया है गलत, कुछ होता है तो लास्ट बात कहना ऐसे बस। नहीं कर सकते पापा, नहीं कर सकते। आपके है ही वो अपने हाथ यही वो मिट्टी कर रहे कुछ नहीं कर दे जाना कहना आप ये नहीं कर पाएंगे कुछ।
सब्र करना, ला इलाहा का कलमा पढ़ना, अल्लाह से दुआ करना, सब अबे बच्चों को बैठो दुआ मांगो, बस अल्लाह से दुआ मांगो बेटा। अल्लाह फैसला करने वाला है बेटा, अल्लाह फैसला करने वाला है मौला, वो बदल सकता बेटा, वो हाल बदल सकता बेटा। वो हमें दिल में पता नहीं क्यों कल परसों से जैसे अच्छा लग रहा, अंदर से खुशी की महसूस हो रही है, दुनिया तो सकता बेटा। नहीं परेशान, ठीक है बेटा, अल्लाह ताला से आपने हमें कोई बता दे कर दे और बता पापा से और बात मैं सब सुन रही बेटा समझाया जाता अपनी बिटिया को कर दिया तुम बताते रहो बता बेटा बेटा बता बेटा बेटा तुम बताओ मुझे कहा जल्दी हुई बेटा मुझे गलती क्या हुई बता मेरे बहुत खोई बेटा سوف ينتهي توقيت المكالمة خلال دقيقة واحدة. انتهاء المكالمة. फिर बात कर लेना बेटा, क्या नाम है, और बात कर लो, खत्म हुई तो कर लिया है नहीं मिलेगा पापा। तो फिर करवा तो फिर कर लेना, अगर कर लेना थोड़ी देर अल्लाह सब्र दे दिल को, अल्लाह ताला वाह मालिक, अल्लाह सब्र दे मौला, अल्लाह बेटा सबको मारेगा अल्लाह, या अल्लाह उन्हें कभी न बख्शा भी नहीं है। क्या तो कहे ही वो बता दिया, करवाई तो कर ले, फोन कर जाएगा। हाँ कर जाएगा। तो ये आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज एक पिता चीख रहा है, एक बेटी की आंखों में आंसू हैं, एक मां की आंखों में आंसू हैं। इंडिया न्यूज की टीम ने माँ बाप से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपने दर्द को बयां किया, सुनिए। बच्चे के हत्या के जुर्म के आरोप में बांदा की शहजादी को जो है वहां दुबई की अदालत ने फांसी का ऐलान किया था। लिहाजा आगरा की उजैर नामक युवक ने जिस तरीके से बरगला करके वहां दुबई पर बेचा और उसके बाद में हत्या के जुर्म के आरोप में दुबई सरकार ने जो है वहां पर बांदा की शहजादी को फांसी का ऐलान किया था। लिहाजा इंडिया न्यूज की पहल के बाद में तमाम राजनीतिक दल हो या समाज सेवी हो, उनके द्वारा लगातार पहल किया गया, जिसके बाद में जो बांदा की शहजादी थी उनकी जो फांसी है वो फिलहाल में टाल दी गई थी। लेकिन अब कुछ महीनों बाद फिर से उनके पिता में उनकी बेटी के द्वारा जो है फोन आया हुआ है। क्या कुछ फोन कॉल था उनके लिए जानकारी लेंगे। क्या फोन कॉल था, क्या कुछ कहा आपकी बेटी ने? मेरी लड़की कल रात में फोन आया था 12 बजे के लगभग, रोई, फिर मैंने कहा पूछे बेटा क्या बात है, तो उसने कहा कि पापा मेरा टाइम खत्म हो चुका है और लास्ट आ रही है, रोटी नहीं, काफी रोटी नहीं, बस यही मुझे तंग कमरे में कर दिया गया है, एक अलग कमरे में ले गए मुझे, और ये लास्ट कॉल है। मैंने कहा बेटा दोबारा कॉल करवाएंगे वो, और ऐसे कहीं मुझे खबर नहीं मिली कुछ, और ऐसे कैसे फांसी दे देंगे, कहा नहीं पापा वो है, मुझे मालूम है ना, और दोबारा बात नहीं हो पाएगी। बस यही बात उसने की, हमको समझाती रही, रोती भी रही, हम भी रोते रहे। यहाँ पर शहजादी के पिता शब्बीर थे, उनको जो है आपने सुना, उनकी माता जी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। आपकी भी बात हुई आपकी बेटी, क्या कुछ कहा? बस यही बताया, पहले रोने लगी, हमने कहा बेटा क्या बात है, किसने कहा फिर बताया, बोली अम्मी आज हमारी आखिरी कॉल है, आज हमको अलग कमरा में कर दिया है। जो पुलिस वाले साथ में थे उन्होंने कहा कि सयादी कॉल कर लो, हो सकता कि हम बात ना कराए आपकी, आज आखिरी बात कर लो। पूरी रात बेटा हम लोग ये मांग करते हैं कि जो
जो मुलजिम फिर रहे वो पकड़ जाते तो आज हमारी लड़की बाहर आ जाती। आज फांसी ना होती, बेखता कसूर है हमारी लड़की। अगर खता होती उसमें तो हमको सब्र हो जाता, लेकिन सबसे हाथ जोड़े हमने, लेकिन किसी ने नहीं सुनी भैया। हमारी वहां तक कहीं बात नहीं पहुंची हमारी। तो बिल्कुल देखिए, ये शहजादी के पिता भी थे और उनकी जो माता हैं उनका भी साफ तौर से कहना है कि स्थानीय प्रशासन हो या फिर जिस तरीके से वहां पर जांच चली उसके बावजूद भी। तो सहयोगी सत्यम इस समय लाइव मौजूद हैं। सत्यम, ये दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि हमने ऑडियो को सुना किस तरीके से एक बेटी चीख रही है, आंखों में आंसू हैं, एक माँ की आंखों में आंसू हैं, एक पिता की आंखों में आंसू हैं। अगर संभव हो पाए तो आप भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करें, और इंडिया न्यूज लगातार अपील भी यही करता है। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते महीनों इंडिया न्यूज ने लगातार पहल की और स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं और समाज सेवी हैं, इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नुमानी हो, इनको द्वारा भी लगातार पहल की गई। और जिस तरीके से बीते महीनों इंडिया न्यूज ने पहल की थी, तो दुबई सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया था और शहजादी की जो फांसी है उसको भी टाल दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल में जो है जो शहजादी के पिता शब्बीर हैं, उनके पास में देर रात एक फोन कॉल से आया हुआ है, जिसके बाद में उनके जो आंसू हैं वो फिलहाल अब थम नहीं रहे। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए शहजादी के पिता शब्बीर हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूंगा कि आखिरकार वो जो फोन कॉल से था क्या था और क्या कुछ कहा उनकी बेटी ने। जी जी, करीब 11:58 फोन आया था लड़की का। इतनी टाइम कभी नहीं की इसने किया। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या बेटा, तो थोड़ी रोई, फिर उसके बाद मैंने और पूछा, बताओ जल्दी बताओ क्या बात है। तो उसने कहा बेटा आप पापा मेरी आखिरी रात है, आखिरी कॉल है। फिर लोग फिर रोने लगे। जहाँ पहले फिर बताती थी मुझे अलग कमरे में ले गए, अलग कमरे दे दिया गया मुझे। अब कभी भी मुझे ये नहीं बता पता कि कब, लेकिन लास्ट है, मैं आप यही लास्ट बात है और मैं दोबारा बात नहीं कर पाऊंगी। तो ये कैप्टन आए थे मेरे पास, तो उन्हें कमरे में ले गया, मुझे डाल दिया है। अब जो केस किया है आप लोगों ने जिनके नाम, तो उनको वापस केस ले लेना, सुकून से रहना। अदालत चक्कर लगा रही, समझाती रही, रोती भी रही, और गाँव में अच्छा न लगे तो बम्बई चले जाते। मैं बिल्कुल देखिए आपके दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार है। लगातार जो यहाँ के प्रशासन है, शासन प्रशासन, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, लगातार आप उनसे भी मिन्नतें करते रहे, उसके बावजूद भी आखिरकार क्योंकि जिस तरीके से उजैर नामक युवक ने आपके बेटी को बरगलाया और इसके बाद में उसको बेच दिया, तो आखिरकार आपने जिस तरीके से परिश्रम किया, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, आखिरकार उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, क्या कारण रहा? पुलिस की लापरवाही मानी है। ये वो पैसे वाले हैं, पार्टी है, वो दमंग भी है, वो पैसे वाले भी हैं। तो मुझे लगता है कि अब क्या कहो, पुलिस क्यों नहीं उसको आज तक आगे पुलिस नहीं गई उठाने, पुलिस की बुलाया भी नहीं उजैर को। अगर उजैर पकड़ा जाता तो मेरी आज लड़की बाहर होती। पुलिस लापरवाही की, जिसके जरिए से मेरी लड़की इस मुकाम पर पहुंच गई कि उसको दोबारा उससे बात होती है कि नहीं होती है मुझे पता नहीं। क्या कहा आपकी बेटी ने जब आपसे बात हुई, लास्ट बात हुई? यही कहा कि पापा ये लास्ट कॉल है, नहीं कभी 10 मिनट बात नहीं की। कल 10 मिनट बात हुई है, 7 मिनट ही बात करती थी, बस समझाती थी बस यही कि केस न करना, वापस ले लेना जो केस किया है, नहीं फंसाना, सुकून से रहना। और मुझे अपने अल्लाह पे राजी हूँ मैं, अगर मेरी यही सजा लग सकती तो मुझे खुशी हूँ मैं।
माफी मांगती है सब लोगों से। ये बात मैंने काफी गलती की और माफ कर देना, यही बात करते हैं वो रोटी को भाई ऐसे कर पीट गए, अपने में से फोन कर गया, समझाती रही, हम भी समझाते रहे बेटे हिम्मत काम लो, जिस तरीके से हिम्मत से बात की है वो आगे में सब नियम बता रहे हैं उसको। क्या मांग करते हैं आप फिलहाल, क्योंकि कल जो आपकी बेटी है उसको फांसी की सजा होनी है? ये मैं मांग करता हूँ कि मेरी लड़की जरूर कहा है कि वापस कर लेगा, लेकिन मेरी लड़की बेकसूर है, उन लोगों ने मेरी लड़की को फंसाना है, मेरी बोलो भाई 9 दिन के बाद बच्चे के मान लेंगे, तो अब पोस्टमार्टम नहीं कराया, जांच हुए मेरी लड़की के साथ में। मैं मांग करता हूँ कि पुलिस उनको उठाए और सख्त कार्रवाई करे। तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि जो हाथ दो है वहाँ अबू धाबी में कुलदीप जी के नाम करवाई जा रहा है, तो यहाँ आगरा में है जी। मैं ये मांग करूंगा कि मेरी लड़की की बंदे को आप इंसाफ हो जाए तो उनको सुकून मिलेगा, हम लोगों को भी। वो तो यार जब जिंदा रहेंगे यार नहीं भूलेंगे, यही है कि इंसाफ मिलेगा। देखिए वे ये शहजादी के पिता शब्बीर थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि समय कम है, लेकिन अगर मेरी बेटी की मौत होती है उसके बाद भी जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सजा मिले और मेरी बेटी को इंसाफ मिले। मेरे साथ में बातचीत करने के लिए शहजादी की मां भी है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपकी भी बात हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? आखिरी कॉल है, आखिरी कॉल है, हम हमारी दोबारा बात नहीं कर पाएंगे। बोले नहीं अलग लोग कहा कैसी बात करते, दोबारा बात करा पाएंगे तो करा। आखिरी कॉल यही बात हुई। देखिए बिल्कुल लगातार 6 महीने हो गए जो यूपी की बेटी और देश की बेटी है वो लगातार जेल से बंद होकर के भी यहाँ के जो सरकार है उनसे लगातार अपनी न्याय की गुहार लगा रही है, पिता और अपनी मां के माध्यम से। लिहाजा फांसी तो टली, लेकिन फिर से जिस तरीके से बांदा की रहने वाली शहजादी को वहां की कोर्ट ने एक बार फिर से जिस तरीके से फांसी की सजा का ऐलान किया है, तब से ये आप देख सकते हैं कि जो उनके पिता है उनकी जो आंसू है वो फिलहाल रुक नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यम, ये दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए, उस बातचीत के लिए। तो आपने सुना माँ बाप का दर्द, आपने महसूस किया होगा किस तरीके से उनकी आंखों में आंसू हैं और साथ ही सरकार से मांग भी की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि ये मामला कई सालों पुराना है, लगातार परिवार न्याय के लिए गुहार लगाता है, लेकिन अब बेटी को फांसी सुना दी गई है, जिससे कि माँ बाप की आंखों में आंसू हैं। पिता का दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा है, आंखों में आंसू लगातार बने हुए हैं और हमारे पास भी शब्द नहीं है इस दर्द को बयां करने के लिए। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु कृपया रेल प्रशासन का सहयोग करें और भीड़ में धक्का मुक्की ना करें। रेल परिसर में निर्धारित स्थान पर ही रुकें या बैठें। अन्य स्थानों पर या मार्ग में बैठ मार्ग बाधित ना करें। उत्तर मध्य रेलवे आपकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक